हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज हम डिस्कस करेंगे निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 101 मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको एज ए ह्यूमन बीइंग भी पता होना चाहिए कि आरटीई क्या होता है। तो आरटीई है, इसको कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसके अंतर्गत ये जो आरटीई एक्ट है ये अपने अंदर दो चीज़ों को समाहित करता है। एक तो अनिवार्य, दूसरा निशुल्क। यानी कि जो बच्चा 6 से लेकर के 14 साल तक का है वो विद्यालय में जाएगा तो उसको वहाँ पर अनिवार्य एवं निशुल्क रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, दिसंबर 2002 में भारतीय संविधान का 86वां संशोधन हुआ, जिसमें एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है, तो वो 86वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है। और 21A के अंतर्गत क्या आता है, तो जो 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे होते हैं उनको फ्री में शिक्षा प्रोवाइड कराना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित किया गया। यानी कि जो आरटीई एक्ट है ये 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ। नेक्स्ट है 4 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे 4 अगस्त 2009 को। नेक्स्ट है 27 अगस्त को राजपत्र गजट में प्रकाशित हुआ। यानी कि जो आरटीई एक्ट है ये 27 अगस्त को राजपत्र या फिर गजट में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ। जो ये हमारा आरटीई एक्ट है ये 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ। नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट भी है, 1 अप्रैल 2010 से देश में लागू हुआ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। यानी कि जो आरटीई एक्ट है ये 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें, नॉर्वे। नॉर्वे क्या है? यूरोप का एक शहर है नॉर्वे। इसने आरटीई एक्ट को लागू किया था दुनिया में सबसे पहले। यानी कि आरटीई एक्ट को लागू करने वाला दुनिया का प्रथम देश कौन है? नॉर्वे। नेक्स्ट इसमें आरटीई लागू करने वाला भारत 135वां देश है। यानी कि जब भारत ने आरटीई लागू किया तो भारत बना 135वां देश। नेक्स्ट है, इस अधिनियम में 7 अध्याय, 38 धाराएं एवं एक अनुसूची है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के जो बालक है सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना वह बच्चों का मौलिक अधिकार है। वह उसे सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। यानी कि जो 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे हैं उनको एक अच्छी शिक्षा प्रदान करना और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना ये बच्चों का एक तो मौलिक अधिकार है और इसको सुनिश्चित करना ये सरकार का दायित्व है। नेक्स्ट इसमें आरटीई में एज ग्रुप जो है वो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है, आरटीई में अपने अंदर मुफ्त और अनिवार्य को समाहित करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आरटीई है इसके अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। यदि कोई बालक बेसिक शिक्षा से वंचित रह जाता है तो उसकी उम्र के अनुसार उसको कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इट मीन्स यानी कि मान लीजिए कोई बालक है वो 8 वर्ष का हो गया, ठीक है, लेकिन जब विद्यालय में जाते हैं तो 6 वर्ष का बालक कक्षा 1 में लिया जाता है वहाँ पर एडमिशन उसका, ठीक है, लेकिन वो 8 वर्ष का जा रहा है विद्यालय में तो उसको जो एडमिशन है वो कक्षा 3 में दिया जाएगा, ना कि कक्षा 1 में दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको उसकी उम्र के अनुसार ही उसको विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देख लेते हैं इसमें आरटीई अधिनियम के अनुसार रोक किन किन चीज़ों पर है। तो फर्स्ट है इसमें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना पर रोक। यानी कि अगर बच्चा विद्यालय में जाता है तो उसको कोई भी शारीरिक प्रताड़ना और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, यानी कि मारना पीटना नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें बालक के प्रवेश के समय अभिभावकों का
कोई भी टेस्ट नहीं होगा और न ही बच्चों का, और निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान भी है। यानी कि अगर बालक विद्यालय में जाता है प्रवेश के लिए तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि पहले तुम टेस्ट दो, फिर आपके या पेरेंट्स टेस्ट देंगे तब जा करके आपका एडमिशन होगा। तो ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, कि बच्चा विद्यालय में जाएगा उसको प्रवेश मिलेगा, कोई भी टेस्ट उसका नहीं होगा, ना ही उसके पेरेंट्स का होगा, ठीक है, और निःशुल्क उसको वहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है निजी विद्यालयों में 25% कोटे का प्रावधान है। नेक्स्ट इसमें शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं लेंगे, यानी कि जो शिक्षक विद्यालय में पढ़ाते हैं तो वो कोई भी निजी ट्यूशन नहीं लेंगे। नेक्स्ट है बिना मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं चला सकेंगे, यानी कि जो विद्यालय है उनको कोई भी मान्यता नहीं प्राप्त है तो वो स्कूल नहीं चला सकते। जिस विद्यालय को मान्यता प्राप्त है वही विद्यालय चला सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं पॉइंट्स। तो फर्स्ट इसमें निःशुल्क शिक्षा का मतलब होता है जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश ले उसको कोई भी व्यय ना करना पड़े, यानी उसको कोई भी खर्चा ना करना पड़े, जैसे कि ट्यूशन फीस देना, यूनिफॉर्म लेना, ठीक है, और किताबें और जो स्टडी मटेरियल होता है वो सब। नेक्स्ट है दूसरे शब्दों में चिंता और डर तथा तनाव मुक्त शिक्षा। नेक्स्ट इसमें आरटी के अनुसार प्राइमरी विद्यालय 1 से 5 तक 1 किलोमीटर और एलिमेंट्री स्कूल के लिए 3 किलोमीटर का क्षेत्र रखा गया है। यानी कि जो आरटी एक्ट है इसमें ये कहा गया है कि जो प्राइमरी विद्यालय है जो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की है तो वो तो 1 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए, और जो एलिमेंट्री स्कूल यानी कि 6 to 8 क्लास तक यानी कक्षा 6 से लेकर के जो 8 तक के स्कूल है वो 3 किलोमीटर के एरिया में होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो हॉस्टल्स वगैरह होते हैं बच्चों को छात्रावास में रहने का प्रावधान होता है। नेक्स्ट इसमें आरटीई एक्ट 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हुआ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके, जिसको मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट 1 अप्रैल 2010 को भारत 135वां देश बना जिसने शिक्षा को मौलिक अधिकार की तरह माना सभी बच्चों के लिए। यानी कि जो 1 अप्रैल है 2010 को भारत बना 135वां देश आरटीई लागू करने वाला, ठीक है, और इसमें ये मौलिक अधिकार था यानी कि सभी बच्चों को फ्री में शिक्षा प्रदान की जाए। नेक्स्ट है आरटीई एक्ट के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 यानी कि द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, इसमें जो होता है जैसे कि जो बच्चे सही होते हैं यानी कि उसमें कुछ भी डिसेबिलिटीज़ नहीं होती तो वो 6 से लेकर के जो 14 साल तक के बच्चे होते हैं उनको फ्री में शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है, और जिनमें डिसेबिलिटीज़ होती है यानी कि जो विकलांग होते हैं उनको 18 वर्ष तक की जब तक उनमें मतलब कि 18 वर्ष तक के हो जाते हैं या फिर 18 वर्ष तक के नहीं होते उनको तब तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक को RPWD यानी कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में डाला है। आरटीई राइट टू एजुकेशन से जोड़ करके, यानी कि जो ये RPWD है इसको आरटीई एक्ट में ही जोड़ करके डाला गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, माता पिता की जिम्मेदारी यानी कि ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स क्या क्या है। तो माता पिता को अधिनियम 51(1) के तहत अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय यानी कि एलिमेंट्री स्कूल में प्रवेश दिलाना है। ये माता पिता का अधिकार यानी कि उनकी ड्यूटी है 51(1) के तहत, यानी कि जो माता पिता है उनको अपने जो उनके बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान करानी है। नेक्स्ट है अध्यापिकाओं की संख्या, जो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की होते हैं यानी कि कितने अध्यापक एवं अध्यापिकाएं होनी चाहिए। तो जो बच्चे होते हैं प्रवेश के समय यानी कि जो 1 से लेकर के जो 60 तक के बच्चे होते हैं तो उन पर 2 टीचर्स होने ज़रूरी है, यानी कि जो 30 बच्चों पर 1 टीचर, ठीक है। फिर जो होंगे हमारे 1 से लेकर के 90 तक टीचर यानी कि बिटवीन 61 to 90, तो उस पर होंगे हमारे 3 टीचर्स। फिर नेक्स्ट इसमें बिटवीन 91 to 120, तो इस पर होंगे टीचर्स 4 टीचर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जैसे कि
30 बच्चे हैं, 30 बच्चों पर होगा एक टीचर, ठीक है, और 60 बच्चों पर होंगे 2 टीचर, और 90 टीचर पर होंगे 3 टीचर, और 120 पर होंगे, जो 120 बच्चे हैं तो उन पर होंगे 4 टीचर, ठीक है। और अगर 150 से अधिक बच्चे होते हैं तब होंगे 5 टीचर्स प्लस 1 हेड टीचर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जान लेते हैं बिल्डिंग के बारे में। तो फर्स्ट इसमें कम से कम एक क्लासरूम हो प्रत्येक शिक्षक के लिए, और स्टोर रूम एवं हेड मास्टर रूम हो, यानी कि जो बिल्डिंग है उसमें किस प्रकार का सेटअप होना चाहिए, यानी कि जो टीचर्स है उसके लिए कम से कम एक क्लासरूम होना चाहिए, और वहाँ पर एक स्टोर रूम भी होना चाहिए, ठीक है, और जो हेड मास्टर है वहाँ पर जो हेड टीचर है उनका भी अलग से एक रूम होना चाहिए। नेक्स्ट है अलग से सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज़ टॉयलेट होने चाहिए। नेक्स्ट है मिड डे मील के लिए एक रसोई घर होना चाहिए, यानी कि जहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिड डे मील बन पाए तो उसके लिए भी एक रसोई घर होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें बच्चों के लिए खेल का मैदान हो, और नेक्स्ट है साफ एवं स्वच्छ जल की व्यवस्था हो, यानी कि जो पीने का जल है वहाँ पर वो साफ एवं स्वच्छ हो। नेक्स्ट इसमें मिनिमम नंबर्स ऑफ वर्किंग डेज, यानी कि न्यूनतम कार्य दिन, यानी कि जो टीचर्स हैं वहाँ पर कितने घंटे काम करेंगे। तो फर्स्ट इसमें 200 कार्य दिन 1 से 5 कक्षा तक के प्रति वर्ष, यानी कि जो टीचर्स है, टीचर्स विद्यालय में 200 दिन काम करेगा, जो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की कक्षा है उसमें प्रति वर्ष। और नेक्स्ट इसमें 220 कार्य दिन होंगे 6 से लेकर के 8वीं क्लास तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए प्रति वर्ष, यानी कि जो टीचर है अगर वो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाता है तो प्रति वर्ष उसको वहाँ पर 200 दिन कार्य करना होगा, और जो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के जो टीचर है उनको 220 दिन वहाँ पर कार्य करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें निर्देशात्मक घंटे, तो इसमें जो घंटे नहीं कितने घंटे वहाँ पर अब तो हमने जाना यहाँ पर साल में कितने दिन काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं घंटों में कितना कार्य करना पड़ेगा वहाँ पर, तो इसमें ये है 800 निर्देशात्मक घंटे प्रति शैक्षणिक वर्ष 1 to 5th क्लास, ठीक है, यानी कि उसको जो है 800 घंटे प्रति वर्ष देने पड़ेंगे वहाँ पर, मतलब कि वहाँ पर उन्होंने कार्य करना पड़ेगा कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को 800 घंटे वहाँ पर उनको पढ़ाना है। नेक्स्ट है 1000 निर्देशात्मक घंटे प्रति शैक्षणिक वर्ष, यानी कि पर एकेडमिक ईयर 6 to 8th क्लास, यानी कि जो 6 से लेकर के 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जो टीचर हैं वहाँ पर 1000 घंटे प्रति शैक्षणिक वर्ष वहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट इसमें न्यूनतम कार्य समय प्रति सप्ताह, यानी कि जो सप्ताह में अब हमने जाना घंटों में जाना और हमने दिनों में जाना। अब हम जानेंगे सप्ताह में कितने दिन अध्यापक को वहाँ पर कार्य करना है। तो सप्ताह में अध्यापक को 45 घंटे कार्य करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया भी हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है कि न्यूनतम कार्य समय प्रति सप्ताह अध्यापक के लिए 45 घंटा है। नेक्स्ट इसमें लाइब्रेरी, प्रत्येक विद्यालय में लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए जिसमें अखबार, मैगजीन, किताबें और कहानी किताबें भी शामिल हो। ये भी आरटीए ने कहा है, लेकिन इतना ही सुचारू रूप से चल रहा है मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, पर ये आरटीए में है। नेक्स्ट है विद्यालयों में खेल संबंधी सामान कक्षा के अनुसार उपलब्ध कराना, ठीक है, यानी कि जो बच्चे विद्यालय में खेलते हैं तो उनको जो उनका खेल का सामान है उसको भी प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट इसमें आरटीए अधिनियम में कुल 7 अध्याय व 38 खंड है, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब जान लेते हैं इसके अध्याय कौन कौन से हैं। तो जो फर्स्ट अध्याय है इसमें पहला अध्याय है, तो उसमें क्या है, प्रस्तावना स्वरूप, यानी कि स्कूल को परिभाषित किया गया है। इसमें स्कूल के बारे में बताया गया है कि स्कूल किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सब। नेक्स्ट इसमें अध्याय 2, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को रेखांकित करता है। इसमें बच्चों को निःशुल्क रूप से जो शिक्षा प्रदान करना है उन सभी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अध्याय 3, सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व को बताता है। नेक्स्ट है अध्याय 4, इसके अंतर्गत शिक्षकों के कार्य एवं दायित्व को बताता है, यानी कि जो अध्याय 4 है इसमें
जो क्या क्या शिक्षक के कार्य है, किस प्रकार से उनको कार्य करना है, ये सब अध्याय 4 में आता है। नेक्स्ट है अध्याय 5। अध्याय 5 के अंतर्गत पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम से संबंधित है, यानी कि इसमें किस प्रकार की पाठ्यचर्या होनी चाहिए, किस प्रकार का पाठ्यक्रम है, इन सब के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अध्याय 6। बाल अधिकारों का केंद्र व राज्य स्तर पर संरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। नेक्स्ट है अध्याय 7, ये है प्रकीर्णन संबंधित। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट्स देख लेते हैं कि इसमें से क्या समरी निकल करके आती है। तो फर्स्ट है इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है वो 86वें संविधान संशोधन के तहत अधिनियम 21A है, यानी कि जो संविधान संशोधन किया गया 86वां, तो उसके तहत जो अनुच्छेद जोड़ा गया वो था 21A। नेक्स्ट है छात्र शिक्षक अनुपात, यानी कि जब टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका क्या रेशियो होना चाहिए। तो अगर कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं तो 30 बच्चों पर, ठीक है, एक टीचर होना चाहिए। अगर 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं तो 35 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें सप्ताह में कार्य समय क्या है, 45 घंटे। नेक्स्ट है विद्यालय 1 से लेकर के 3 किलोमीटर के क्षेत्र में घर के पास होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक का वो तो 1 किलोमीटर के दायरे में, और जो 6 से लेकर के कक्षा 8 तक का विद्यालय है वो 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। नेक्स्ट है किसी भी बच्चे को दंड नहीं दिया जाएगा बिना आयु प्रमाण पत्र के विद्यालय प्रवेश किया जाए, तथा अगर बच्चा विद्यालय से स्थानांतरण चाहता है तो उसको मना नहीं किया जाएगा और प्रवेश से भी मना नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि जब बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको वहाँ पर दंड भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर बच्चा स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके पास उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि तुम्हारे पास तुम्हारा आयु प्रमाण पत्र नहीं है, तुम्हारे यहाँ पर एडमिशन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। उसको वहाँ पर बिना उसके आयु प्रमाण पत्र के भी उसको वहाँ पर उसका एडमिशन मिलेगा, ठीक है। और अगर बच्चा चाहता है कि मैं इस विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण करा लूँ, यानी कि ट्रांसफ़र कर लूँ, तो वहाँ पर से वो अपना जो स्थानांतरण है वो करा भी सकता है, ठीक है। उसको टीचर्स मना नहीं कर सकते। और नेक्स्ट इसमें क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए स्कूल में, और जो स्कूल है वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड। एंड नेक्स्ट इसमें SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हो, यानी कि जो स्कूल है उसमें एक अच्छी प्रकार से स्कूल की जो कमेटी हो, जिसको कमेटी मीन्स यानी कि जो विद्यालय को चलाते हैं, यानी कि जो वहाँ के आसपास के जो सदस्य है या फिर स्कूल मैनेजमेंट है, ये सब, ठीक है। तो ये विद्यालय के लिए होना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।